नवरात्रि में लहसुन और प्याज क्यों नहीं खाए जाते, या फिर नवरात्रि में कन्याओं को या लड़कियों को खाना क्यों खिलाया जाता है, या यूँ कहें कि कन्याओं को क्यों जिमाया जाता है। नवरात्रि के बारे में ऐसे गजब के फैक्ट्स जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। तो आज हम बात करेंगे टॉप 9 अमेजिंग फैक्ट्स अबाउट नवरात्रि के बारे में, यानी नवरात्रि के 9 पावन दिनों के लिए नवरात्रि से जुड़े 9 ऐसे फैक्ट्स के बारे में जो आपके होश उड़ा देंगे। कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिख देना। फैक्ट नंबर 9, नवरात्रि महिषासुर पर देवी माँ दुर्गा की जीत का त्योहार है। बुराई पर अच्छाई की जीत के लिए और राक्षसों के अत्याचारों को खत्म करने के लिए भगवान ने माँ दुर्गा को बनाया। माना जाता है महिषासुर माँ दुर्गा से शादी करना चाहता था क्योंकि वह बहुत सुंदर थी, पर माँ दुर्गा ने ऐसा नहीं होने दिया और 10वें दिन माँ दुर्गा विजयी हो गई। महिषासुर के पास भैंस का सिर था, जिसके कारण देश के कई हिस्सों में नवरात्रि के दौरान दुर्भाग्यपूर्ण पशु का बलिदान किया जाता है। फैक्ट नंबर 8, इन 9 पावन रातों के दौरान देवी के 9 अलग अलग दिव्य रूपों की पूजा की जाती है। वो 9 रूप हैं: माता वैष्णो देवी जम्मू कटरा, माता चामुंडा देवी हिमाचल प्रदेश, माँ वर्जेश्वरी कांगड़ा वाली, माँ ज्वालामुखी देवी हिमाचल प्रदेश, माँ चिंतापूर्णी ऊना, माँ नैना देवी बिलासपुर, माँ मनसा देवी पंचकुला, माँ कालिका देवी कालका और माँ शाकंभरी देवी सहारनपुर। फैक्ट नंबर 7, उत्तर भारत यानी नॉर्थ इंडिया में ऐसी मान्यता है कि भगवान राम ने 9 दिनों तक देवी माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की थी, जिसके बाद उन्हें रावण को मारने और सीता माता को वापस लाने की शक्ति मिली थी। फैक्ट नंबर 6, ऐसी मान्यता है कि नवरात्रि के समय अगर कोई कन्या या लड़की आपको सिक्का देती है तो ये बहुत शुभ माना जाता है। इसे एक बहुत बड़ा गुड लक माना जाता है। इससे धन का यानी पैसों का लाभ होता है। और नवरात्रि के दिनों में बंगाल में दुर्गा पूजा की जाती है, जो बंगाल का पूरे साल का सबसे बड़ा त्योहार यानी फेस्टिवल माना जाता है। फैक्ट नंबर 5, नवरात्रि के दिनों में अगर आपको सपने में सफेद सांप दिखाई देता है तो इसे बहुत ही ज्यादा शुभ माना जाता है। इससे माँ लक्ष्मी की कृपा होती है और नवरात्रि के पावन अवसर के दौरान ही वसंत और शरद ऋतु भी शुरू हो जाते हैं। फैक्ट नंबर 4, नवरात्रि के समय मंदिरों में या पूजा की जगहों पर जौ क्यों बोई जाती है? ये एक काफी बड़ा सवाल है। इसके पीछे का कारण यह है कि जौ को पृथ्वी की पहली फसल माना जाता है, इसलिए इसे पूर्ण फसल कहा जाता है। यह हवन में देवी देवताओं को चढ़ाई जाती है। वसंत की यानी स्प्रिंग की पहली फसल जौ होती है, इसे देवी माँ को भी अर्पित किया जाता है। फैक्ट नंबर 3, माँ वैष्णो देवी का मंदिर भारत का सबसे पवित्र तीर्थ स्थल है। यह पवित्र मंदिर जम्मू कश्मीर के राज्य कटरा के त्रिकुट पर्वत पर बसा हुआ है। माँ वैष्णो देवी का मंदिर पहाड़ों पर एक गुफा में स्थित है। इस मंदिर तक पहुंचने के लिए भक्तों को काफी मुश्किल चढ़ाई चढ़नी पड़ती है। जिस गुफा में यह मंदिर स्थित है उसे गर्भजून कहा जाता है, जिसमें देवी माँ वैसे ही 9 महीनों तक रहती है जैसे एक बच्चा माँ के गर्भ में यानी पेट में रहता है। इस गुफा को लेकर एक बात बोली जाती है कि जो व्यक्ति इस गुफा से होकर माँ के दरबार जाता है उसे फिर गर्भ में नहीं जाना होता। अगर मनुष्य गर्भ में आता भी है तो उसे गर्भ में कोई दिक्कत नहीं होती और उसका जीवन सुख व वैभव से भरा होता है। फैक्ट नंबर 2, नवरात्रि में कन्याओं को या लड़कियों को खाना क्यों खिलाया जाता है या फिर उन्हें क्यों जिमाया जाता है? ये एक काफ़ी बड़ा सवाल है। नवरात्रि के समय 10 साल से छोटी कन्याओं की पूजा की जाती है और उन्हें खाना खिलाया जाता है। ऐसी मान्यता है कि छोटी कन्याओं में माँ का स्वरूप होता है और यह ऊर्जा यानी एनर्जी और शक्ति यानी पावर का प्रतीक माना जाता है। इसलिए नवरात्रि में कन्या पूजन का विशेष महत्व है। फैक्ट नंबर 1, नवरात्रि में लहसुन प्याज क्यों नहीं खाए जाते? ये नवरात्रि से जुड़े सबसे बड़े सवालों में से एक है। प्याज और लहसुन नहीं खाने का कारण है क्योंकि यह तामसिक फूड यानी आलसी बनाने वाला खाना है। इससे इन 9 दिनों में हम भगवान से नहीं जुड़ पाते और यह ग्रहों की स्थिति को भी बाधित करता है, जिससे हमारी ग्रोथ और समृद्धि रुकती है।
इसके पीछे एक योग कथा भी है जो कि कुछ इस प्रकार है। एक बार देवताओं और असुरों ने समुद्र के खजाने को पाने के लिए समुद्र मंथन किया था। उन्हें इस दौरान अमृत मिला जिसे सिर्फ देवताओं को ही दिया गया, पर एक राक्षस स्वरभानु ने देवता का भेष लेकर अमृत पी लिया। एक असुर का अमर होना बहुत नुकसानदायक था, इसलिए विष्णु भगवान ने उसे 2 हिस्सों में काट दिया। सिर राहु कहलाया और धड़ केतु। इस दौरान उसके खून की कुछ बूंदें पृथ्वी पर गिर गई और माना जाता है कि उसी से प्याज और लहसुन की उत्पत्ति हुई। इसलिए नवरात्रि में लहसुन प्याज खाना बहुत बुरा माना जाता है। अब मिलेंगे अगली मजेदार वीडियो में।